भी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी व्यक्त करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी। प्रणाम जी, श्री सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, आज क्वेश्चन पेपर बनाने में मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी। एक प्रश्न का गलत जवाब मैंने सेट कर दिया था, तो वो तो इंटरनेट अपने आप चेक करता है ना। लेकिन इस एक गलती से मुझे सुंदर साथ की एक गलती दिखाई दी कि सुंदर साथ चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या बताया है, और उसके बाद भी कई लोग देखा देखी जवाब देते हैं। मतलब इंटरनेट में जो फिट है वो कहीं से देख लिया या एक दूसरे का सुन लिया और वो फिर अपने जवाब में लिख देते हैं। तो जो 13वां प्रश्न था कि रंगमहल के 90वें फिरावे में क्या आया है, तो मैंने गलती से बटन दब गया था, चौरस हवेली में फिट कर दिया था गलती से। तो उसमें जो सही भी किए थे देखे किए तो पंचमोहल्ला में गलत जवाब बताया जा रहा है, इंटरनेट गलत जवाब बता रहा है। तो आगे कई लोगों ने चौरस हवेली लिख दिया, बोले इंटरनेट सही बता रहा है कि चौरस हवेली है। तो सुंदर साथ जी, मैं समझ सकता हूँ चर्चनी का विषय थोड़ा याद करने का विषय होता है। सुंदर साथ जी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी। देखिए, एक टीचर डॉक्टर इंजीनियर तो छोड़ो, 8वीं 10वीं 12वीं की कक्षा में 10वीं 12वीं को क्लास में पास करने को लागी कति याद रखनु पड़શે, कति पढ़ाई करनु पड़શે। और ये बहुत थोड़ा सा सुंदर साथ जी, उसके सामने बहुत थोड़ी सी बातें हैं। इसको आपको एक बार याद करना है, उसके बाद फिर आराम हो जाएगा। आराम से आप जो है राज्य का सुख ले सकेंगे। एक बार थोड़ा मेहनत करिएगा सुंदर साथ जी, हिम्मत नहीं हारना सुंदर साथ जी, हिम्मत नहीं हारना कोई भी सुंदर साथ। घबराना नहीं कि मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे आगे जाएंगे ना तो पीछे का भी समझ में आएगा। आगे जैसे बढ़ेंगे तो पीछे जो नहीं समझ में आया है वो भी आपको समझ में आने लगेगा। इसके लिए ये परम धाम का जो चर्चनी का ज्ञान है, ये परम धाम को ज्ञानो, परम धाम को पूरा हो, ये सलाई बुझे पछी परम धाम को आनंद। वाणी पढ़ेर वाणी सुनेर, सेवा पूजा माध्यम बड़ा कि चितवनी को माध्यम बड़ा सजिलो सजिलाई प्राप्त हुन्छ, एकदम इजीली प्राप्त हो जाएगा। ये वाणी चर्चनी को समझने से सेवा पूजा का आनंद भी आसानी से प्राप्त होगा। इसलिए कहा ना, श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे ही नित्य पाठ, अहिनिस युगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। जो वाणी परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी रोज पढ़ता है वो हर दिन सातों घाटों में राज श्यामा जी के साथ में रमण करता है, लीला विहार करता है, राज जी के साथ झूला झूलता है वो हर दिन। लेकिन कब? जब आपको चर्चनी समझ में आ जाएगा। तो हम ज्यादा ना बोलते हुए मैं विषय वस्तु की तरफ आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले मैं कल का विषय जो है थोड़ा सा रिपीट करूंगा, और उसके बाद सुंदर साथ कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं बोलूंगा, समय दूंगा। ये देखिए सुंदर साथ जी, धाम दरवाजा। धाम दरवाजा में 3 चीज है, चौखट, किवाड़ और बेनी। ध्यान से देखिए, ये जो लाल रंग हो ना, रातो कलर हो, रातो कलर दीवार में फिट छे, यो चौखट बनी छन। चौखट हिंदी में
चौखट, रातो कलर को, यानी हरियो कलर को यो बेनियो हरियो कलर को, यानी यो दर्पण रंग को किवाड़ भंचन, दर्पण रंग का जो किवाड़ बोलते हैं, हरे रंग की जो इसको बेनी बोलते हैं, और जो लाल रंग का है उसे चौखट, चौखट बोलते हैं। तो ये दरवाजा जो है 88 हाथ का लंबा चौड़ा है। इसके ऊपर एक छोटी मेहराब बनी है, देखिए छोटी मेहराब। इसके ऊपर एक बड़ी मेहराब है जिसके नीचे 9 छोटे मेहराब है। देखिए जो सफेद रंग का मेहराब, सफेद रंग का जो ये डिजाइन बना है ना, इसको बोलते हैं मेहराब। नेपाली में इसको झ्याल बोलते हैं, झ्याल। उर्दू में मेहराब बोलते हैं और हिंदी में कमान बोलते हैं। मेहराब आगे समझ में आएगा। तो ये 9 मेहराबें हैं छोटी। ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। बीच में झरोखा आया है, दाएं बाएं 2 दरवाजे हैं जिनके सामने कठेड़ा है। इसके दाएं बाएं तो चबूतरे हैं, दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं जिनमें हीरा माणिक पुखराज 5 और नीलवी के थंबाए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर दरवाजे को फिर से देखिए, चित्र रेखा चित्र। देखो ये दरवाजा धाम दरवाजा भंसन ढोका धाम ढोका। ये दरवाजा जो है 88 हाथ का लंबा है, 88 हाथ का चौड़ा है। इसके दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार है। ये दीवार, ये भी दीवार है। इसके ऊपर एक छोटी मेहराब बनी है दरवाजे के ऊपर। ऊपर एक बड़ी मेहराब है ये, जिसके नीचे 9 छोटी मेहराब है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक में दरवाजा है, सॉरी बीच में एक मेहराब में झरोखा है और 2 दरवाजे लिखा हुआ देखिए, दूसरी भोम में दरवाजे। ये दरवाजे 2 हैं तो दूसरी भोम में ये छोटा झरोखा है। और इसके दाएं बाएं ये जालीदार दीवार है। ये देखिए ये दोनों जालीदार दीवार, ये दोनों भी जालीदार दीवार है और इधर ये भी जालीदार दीवार है। इस प्रकार धाम दरवाजे की शोभा है। इसके ऊपर ही तीजी भूम की पड़साल, तीजी भूम बन जाती है। अब हम देखेंगे रंग महल में एक भूम की शोभा। ये है दरवाजे का मंदिर। इसमें बाहरी दीवार में भी दरवाजा है, भीतर भी दरवाजा है। सबसे पहले 6000 मंदिरों की एक हार आई है चारों तरफ घेर के, तो बाहरी हार मंदिर बोलते हैं। इसका थंबों की 2 हारें हैं, फिर मंदिरों की दूसरी हार, मंदिरों की दूसरी हार है जिसमें भी 6000 मंदिर हैं, लेकिन 28 थंब के चौक आने से 12 मंदिर कम हो गए। मंदिर मतलब एक रूम, कमरा। दूसरा हार मंदिर के भीतरी तरफ, अंदर की तरफ ये थंबों की 2 हारें हैं। और यहाँ पर धाम दरवाजे से जब हम प्रवेश करेंगे तो सामने 28 थंब का चौक, 28 खंबा का चौक, 28 खंबा। इनके भीतर चौरस हवेलियों की 4 हारें हैं, फिर गौर हवेलियों की 4 हारें।
फिर चौरस हवेलियों की 4 हारें, फिर गोल हवेलियों की 4 हारें, फिर चौरस हवेलियों की 4 हारें, फिर गोल हवेलियों की 4 हारें, फिर चौरस हवेलियों की 4 हारें, फिर गोल हवेलियों की 4 हारें। ऐसा 4 बार होगा। फिर 9वां फिरावा पंचमहलों का है, जिसमें पंचमहलों की 4 हारें हैं। एक हार में 231 हवेली हैं, 231 231 231 हवेलियां एक हार में हैं, चाहे चौरस हवेली हो, चाहे गोल हवेली हो, चाहे पंचमहला हो, सब में गिनती एक जैसी रहेगी। 4 हारें मिलकर के एक फिरावा कहलाते हैं, इसलिए फिरावे तो 9 कहे जाते हैं, लेकिन हारें 36 कही जाती हैं। 9 फिरावा 36 हारें। बीच में ये 9 चौक है, ये क्या है अभी समझने की जरूरत नहीं है। 9 चौकों के चारों कोनों में 4 पानी के पाइप हैं, जो ऊपर 10वीं चांदी तक जाते हैं। अब इसमें देखिए, चौरस हवेलियों की 4 हारें, फिर गोल हवेलियों की 4 हारें। इसके बाद में क्या आएगा, फिर से चौरस हवेलियों की 4 हारें, फिर गोल हवेलियों की 4 हारें। इस तरह से पहला फिरावा चौरस हवेलियों का, दूसरा फिरावा गोल हवेलियों का, तीसरा फिरावा चौरस हवेलियों का, चौथा फिरावा गोल हवेलियों का, 5वां फिरावा चौरस हवेलियों का, छठा फिरावा गोल हवेलियों का, 7वां फिरावा चौरस हवेलियों का, 8वां फिरावा गोल हवेलियों का, 9वां फिरावा पंचमहलों का है। बीच में 9 चौक आए हैं, इसके चारों कोनों में पानी का पाइप है, और यहाँ चारों दिशा में जो स्पेस है वहां पर ये बगीचे भी आए हैं, फुलवाड़ी बोलते हैं, यहाँ पर बगीचे फुलवाड़ी भी आते हैं। ये महल के एक भवन की बनावट है। तो सुंदर साथ जी, ये 9 भवन की शोभा एक जैसी है। पहली भवन में 28 स्तंभ का चौक है, दूसरी भवन में भी 28 स्तंभ का चौक है, तीसरी भवन में भी 28 स्तंभ का चौक है, चौथी भवन में भी 28 स्तंभ का चौक, 5वीं भवन में भी, 6ठी भवन, 27, 7वीं, 8वीं, 9वीं, सभी भवनों में 28 स्तंभ का चौक है, एक के ऊपर एक। चौरस हवेली के ऊपर चौरस हवेली, गोल हवेली के ऊपर गोल हवेली, पंचमोहला के ऊपर पंचमोहला, 9 चौक के ऊपर 9 चौक, सभी भवनों में सेम बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ भी देखते हैं हम, कई जगह बिल्डिंग ऐसा बना रहता है जैसे नीचे रूम है तो ऊपर भी रूम होता है, नीचे बरामदा है तो ऊपर भी बरामदा होता है, ऐसा सेम टू सेम है। थोड़ा थोड़ा अंतर है सुंदर साहब जी, अलिकति डिफरेंस हो, अली डिफरेंस हो, त्यो हामी बुक्समा नक्शा बड़ा पछाड़ी। तो इस अभी तक जो पढ़ाया गया है इसमें से कुछ पूछना है तो 5 मिनट का समय मैं देता हूँ। सुंदर साथ जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं, अभी तक जो पढ़ाया हूं उसमें से, आगे का नहीं। नौ फिरावे समझ में आ गए होंगे। छह हजार मंदिरों की 2 हारें, बाहरी हार मंदिर, भीतरी हार मंदिर, दोनों में 6,000 मंदिर, और 9 फिरावे हवेलियों के, जिसमें हारे गिनेंगे तो 36 हार हवेलियां, 36 हारे हैं। एक हार में 231 हवेली है, 231। अब आते हैं बाहरी हार मंदिर। किसी को पूछना है तो हाथ खड़ा करिए, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। हाँ जी प्रजापति जी, सब ठीक ठाक, आगे बढ़ू मैं। ओके, सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं, बिल्कुल निसंकोच में समय जो दूंगा। और इस बीच में आपको कोई प्रश्न करने की इच्छा होती है तो तुरंत कॉपी पेन में लिख लीजिए।
लेकिन बीच में नहीं पूछना है, मैं आपको बराबर समय दूंगा सुंदर साथ जी। और इसके बाद भी कभी भूल जाए तो व्हाट्सएप में आप 24 घंटा पूछ सकते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बाहरी हार मंदिर समझेंगे तो 6,000 मंदिरों की 2 हारें हैं, उसमें से बाहरी हार मंदिर। जस्ट मिनट सुंदर साथ जी, नक्शे बहुत सारे हैं। ये देखिए, इसमें जो बाहरी हार मंदिर हैं, मंदिरों की जो पहली हार है, सबसे पहले यहां देखेंगे, हम देख रहे हैं रंग महल जो है प्योर गोलाकार नहीं है, एकदम गोल नहीं है। इसमें देखेंगे ये हास या पहल बोलते हैं, इंग्लिश में साइड्स बोलेंगे, और मेरे ख्याल से नेपाली में पाटो करके बोलेंगे, पाटो। यहाँ पर रंग महल जो है प्योर गोलाकार नहीं है, पूर्णतः गोल नहीं है, ये हास बोलते हैं इसको। ये देखिए हास, 201 हास है रंग महल। हास को समझने के लिए हम एक दो दूसरे नक्शे दिखेंगे ताकि समझ में आ जाए। हास समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये चौरस हवेली हो नहीं सुंदर साथ जी, ये चौरस हवेली में 4 पाटो, 4 हास बोलेंगे इसको। 4 दिशा में चारों जो 4 साइड्स, 4 पाटो हैं, या 4 पहल 4 हास, इसको 4 हास बोलेंगे। हमारा जो गुम्मट जी मंदिर है ना, पन्ना जी, ये देखिए पन्ना जी में 8 पहल के, 8 पहल क्या है, तो क्या होता है कि जितने बार टर्निंग होता है, जितने बार ये मुड़ता है, या जितने कोने होते हैं, उसको बोलते हैं हास। ये देखिए एरो मार्क्स देखिए, यहां से यहां तक एक हास, फिर यहां से मुड़ गया, थोड़ा थोड़ा सा एंगल लिया, ये दूसरा हास, फिर आगे जाएंगे, ये तीसरा हास, यहां से फिर ये दूसरा, चौथा हास, ये 5वां हास। देखिए इधर से ये 1 हास, 2 हास, 30 हास, 3 हास, 4 हास, 5 हास, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये रंग महल यहाँ पर तो 15-16 दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में 201 हास का है रंग महल। 201 हास है, अर्थात 201 बार वो मुड़ मुड़ करके बना है। अब देखो, इसके चारों कोनों में 4 16 हास के 6 बच्चे हैं। ये 16 हास का 6 बच्चा, भी सिर्फ नाम समझ लेना है। 6 बच्चा बने को कुंड, पानी को कुंड लाई 6 बच्चा बंछन, कुंड बोलते हैं, छोटा ताल बोल सकते हैं। ये 16 हास का 6 बच्चा है जो रंग महल के चारों कोनों में है। चारों कोनों में 4 16 हास के 6 बच्चे। तो अब यहाँ पर 4 दिशाएं हैं, ये नीचे पूर्व दिशा, ऊपर माथी पश्चिम दिशा, इस तरफ उत्तर दिशा, और ये दक्षिण दिशा। जो चारों दिशा में 50-50 हास आते हैं, 50 हास चारों दिशा में। पश्चिम दिशा में दोनों 16 हास के 6 बच्चे के बीच में 50 हास है। उत्तर दिशा में भी दोनों 16 हास के 6 बच्चे के बीच 50 हास हैं। दक्षिण दिशा में भी दोनों 16 हास के 6 बच्चों के बीच 50 हास हैं। पूर्व में भी 50 हास।
होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पूर्व में 51 हास है, 51 हास। तो यहाँ पर सुंदर साथ लिख लेंगे, एक हास बराबर 30 मंदिर, एक हास बराबर 30 मंदिर, एक हास 30 मंदिर को बराबर होता है। एउटा हास बनेको 30 मंदिर। तो पूर्व में एक हास एक्स्ट्रा बन गया, 10 मंदिर का एक हास बन जाता है। देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये पूर्व दिशा में जो दरवाजे का हास है ना, जिसमें 2 मंदिर का दरवाजा था, 2 मंदिर दरवाजे की जगह, और उसमें 4-4 मंदिर के चबूतरे थे दोनों तरफ। ये 10 मंदिर का जो जगह है, ये पूर्व दिशा में एक एक्स्ट्रा नया हास है। इसके दाएं बाएं 25-25 मंदिर के हास हैं, और बाकी सभी हास 30-30 मंदिर के। सुंदर सा ध्यान दें कि फिर से ये देखिए 201 दुई सय 1 हास हो। पूर्व दिशा में 50 हास, पश्चिम दिशा में 50 हास, उत्तर दिशा में 50 हास, दक्षिण दिशा में 50 हास। अब पूर्व दिशा को 50 हास में के भयो क्यों कि बीच का दुईटा हास में 60 मंदिर थियो, 60 मंदिर थियो। त्यसमा 5-5 मंदिर दुईटा हास बड़ा लिए 10 मंदिर को एउटा नया हास बनेको। तो यहाँ 5 मंदिर कम्ती भयो, 25 मंदिर को हास भयो, आ बाजू पनि 25 मंदिर को हास भयो। बाकी सबै हास 30-30 मंदिर को। यो 10 मंदिर को नया हास बनेको पूर्व दिशा में। यो हास पश्चिम दिशा में छैन 10 मंदिर को हास, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में 10 मंदिर को हास छैन। मात्र पूर्व दिशा में मुख्य दरवाजा को कारणले, पूर्व दिशा में मुख्य द्वार को कारणले 10 मंदिर को नया हास बनेको। त्यस कारणले पूर्व दिशा में 51 हास भएको। 51 हास, 51 हास बन जाता पूर्व दिशा में, क्योंकि यहाँ पर 10 मंदिर का एक नया हास बन गया, और 10 मंदिर का नया हास बाजू के दोनों हासों से 5-5 मंदिर लेकर के बना। बाकी सभी हास 30-30 मंदिर के हैं। अब देखिए एक हास बराबर मैंने बताया कितना, एक हास बराबर 30 मंदिर। तो देखिए पश्चिम दिशा में कुल 50 हास है। 50 हास में 30 मंदिर का गुणा करेंगे तो 1500 मंदिर पश्चिम दिशा में, 1500 मंदिर 1500, 1500 मंदिर उत्तर दिशा में, 1500 मंदिर दक्षिण दिशा में, और 1500 मंदिर पूर्व दिशा में। मंदिर चारों दिशा में बराबर है। सुंदर साहब जी, चारों दिशाओं में मंदिर बराबर है, और चारों तरफ का मिला देंगे तो 6000 हो जाएगा। पश्चिम में 1500, पूर्व में 1500, उत्तर में 1500, दक्षिण में 1500, तो कुल 6000 मंदिर हैं। लेकिन हासे 201 हास हैं। पश्चिम में 50 हास, पूर्व में 51 हास। दरवाजे का जो 10 मंदिर का नया हास बना है, इस कारण से पूर्व दिशा में 10 मंदिर का नया हास हो जाता है। उत्तर दिशा में 50 हास, दक्षिण दिशा में 50 हास। और मंदिर के हिसाब से गिनेंगे तो पूर्व में 1500 मंदिर, पश्चिम में 1500 मंदिर, उत्तर में 1500 मंदिर, दक्षिण में 1500 मंदिर, कुल 6000 मंदिर हो जाते हैं। अब ये 201 हास के संधि में 201 गुर्ज आए हुए। यहाँ पर ये देखिए, ये जो बना है ना गुर्ज है, 201 हास की संधि में 201 हास को कोना में गुर्ज आएको हो। गुर्ज के हो म भन्छु एकछिन। गुर्ज आए, तो गुर्ज से समझने के लिए एक दूसरा नक्शा दिखेंगे। ये देखिए
गुर्ज किसको बोलते हैं सुंदर साथी? देखिए ये एरो मार्क्स देखिए, ये गुम्मट को नीचे को जगह हो इसलिए गुर्ज भंसन, ऊपर गुमटी हो और नीचे को हिस्सा गुर्ज भंसन, तो दीवार से थोड़ा बाहर निकला होता है, दीवार से एक्स्ट्रा थोड़ा बाहर निकला होता है। यहाँ देखिए ये भी गुर्ज है, इसलिए गुर्ज भंसन, और गुर्ज को ऊपर को हिस्सा हो गुमटी। इसका नेपाली में किसी को मालूम हो तो बता सकता है, गुर्ज को नेपाली में क्या बोलते हैं? ऊपर का हिस्सा ये गुमटी है, गुमटी के नीचे के हिस्से को गुर्ज बोलते हैं। और भी नक्शे हैं, समझेंगे हम आराम से। ये देखिए, ये देखिए गुर्ज है, इसको मैं घुमाने का प्रयास करूंगा जरा। ये है गुर्ज, ये दूसरा हाथ है, ये दूसरा हाथ है। ये दोनों की संधि में 201 हाथ के संधि में या 201 हाथ के कोने में गुर्ज आता है। तो अभी हम समझेंगे बाहरी हार मंदिर। हम बाहरी हार मंदिर को समझेंगे, 6000 मंदिरों की 2 हारें हैं, जिसमें से ये बाहरी हार मंदिर है। बाहरी हार मंदिर में देखिए चित्र में थोड़ा छोटा दिख रहा है, मंदिर में 4 दीवाल होता है, चारों दिशा में 4 दीवाल होता है। इसमें बाहरी दीवार की शोभा पहले देखेंगे, फिर दाएं बाएं और भीतरी दीवार की शोभा देखेंगे। तो जब इतना समझ लेंगे, बाहरी दीवार और भीतरी दीवार की शोभा समझेंगे, तो हमको मंदिर की बनावट समझ में आ जाएगी। तो इसमें बाहरी हार मंदिरों के बाहरी दीवार की शोभा हम समझेंगे। देखते हैं, ये देखिए, जी बाहरी हार मंदिरों के बाहरी दीवार में दोनों किनार पर ये थंबे आए हुए हैं, एक थंब है और ये दूसरा थंब, ये एक मंदिर का हिस्सा है। इस एक मंदिर में सबसे पहले एक बड़ी मेहराब है, ये मेहराब हो, देखिए बड़ी मेहराब, यहाँ पर डिजाइन बना रहता है, फूलों की आकृति वगैरह डिजाइन बने रहते हैं। बड़ी मेहराब है, यहाँ पर ये मोर का चित्र बना हुआ है, ये भी चेतन होता है। इसके नीचे 3 छोटी मेहराब है, और 3 के नीचे 9 छोटी मेहराब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक के नीचे 3 मेहराब है और 3 के नीचे 9 छोटी मेहराब है।
तो इसमें से बीच की मेहराब में ये झरोखा आया है और इधर बीच में दरवाजा आया है और इधर भी तो 3 मेहराब में से बीच के मेहराब में दरवाजा आया है। कुल मिला करके एक मंदिर के बाहरी दीवार में 2 दरवाजे और एक झरोखा, 2 दरवाजे और बीच में एक झरोखा होता है और इसके बीच बीच में जालीदार दीवारें हैं, ठीक है ना, जालीदार दीवारें, क्योंकि शीतल सुगंधित हवा वनों से इन दीवारों में से होकर रंग महल में प्रवेश करती है। ये जालीदार दीवारें हैं। एक बड़ी मेहराब में 3 छोटी मेहराब है और उसके नीचे 9 छोटी मेहराबें हैं, इसमें से एक झरोखा बीच में है और उसके दाएं बाएं जालीदार दीवार है। दाएं बाएं 2 दरवाजे हैं, उन दरवाजों के भी दाएं बाएं जालीदार दीवार है। इस प्रकार 6 जालीदार दीवार, 2 दरवाजा और एक झरोखा। झरोखा का मतलब आप खिड़की जैसा समझ सकते हैं। पहले समय में खिड़की थोड़ा सा बाहर निकली होती थी, दीवार से थोड़ा बाहर निकली होती थी खिड़की, इसको झरोखा बोलते हैं। तो ये इस तरह से ये दूसरा मंदिर हो गया, 1 मंदिर, 2 मंदिर, तीसरा। एक मंदिर की बाहरी दीवार की शोभा ऐसी, इसी को हम रेखा चित्र वाले नक्शा में देखेंगे। मिनट बस लगेगा, थोड़ा दिक्कत होगी। तो ये देख रहे हैं हम, एक बड़ी मेहराब है, 1 सेकंड लगेगा है, इसके नीचे 3 छोटी मेहराब है और इसके नीचे 9 छोटी मेहराब है, 3 3 3, एक के नीचे 3। तो बीच वाली जो बड़ी मेहराब है उसके नीचे 3 छोटी मेहराबें हैं, उसमें एक झरोखा आया है। ये झरोखा जमीन से थोड़ा ऊपर होता है, पहली भौम में 22 हाथ ऊपर है, दूसरी भौम में 3 हाथ ऊपर होता है। ये झरोखा थोड़ा सा ऊपर होता है जमीन से। और ये दाएं बाएं जो बड़ी मेहराबें हैं उनके बीच की मेहराब में दरवाजा है, इधर भी बीच की मेहराब में दरवाजा है। 2 दरवाजे, एक झरोखा और बाकी 6 जालीदार दीवारें। ये देखिए जालीदार दीवार, ये भी जालीदार दीवार, ये जालीदार दीवार, ये दोनों जालीदार दीवार, ये भी जालीदार दीवार। इस प्रकार एक बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें हैं और उसके नीचे 9 मेहराबें हैं। अब इसका भी जो है डायमेंशन है, ध्यान देंगे। एक जो एक भौम और एक मंदिर बराबर 100 हाथ होता है, कल बताया था मैंने। एक मंदिर बराबर भी 100 हाथ होता है और एक भौम, एक तल्ला भी 100 हाथ का होता है। एक तलो पनी 100 हाथ को ऊंचा, 100 हाथ को एक तल्ला हो। इसमें 44 हाथ को पहले खंबा आएगा, 44 हाथ को खंबा, फिर 44 हाथ में मेहराब, 88 हाथ भयो। अब ऊपर को 12 हाथ में डिजाइन होता है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 44 हाथ में खंबा, 44 हाथ में मेहराब और 12 हाथ में डिजाइन। तो ये एक मंदिर जो बाहरी हार मंदिरों के बाहरी दीवार की शोभा सुंदर है। तो रंगमहल में जहां भी बाहरी हार, ये देखिए यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, ये एक मंदिर, ये दूसरा मंदिर, ये तीसरा मंदिर, पूरे 9 भौम में सभी बाहरी हार मंदिरों में इसी प्रकार बाहरी दीवार, 2 दरवाजे, एक झरोखा। तो ये जितनी मेहराब है, 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, सभी इससे पता चलता है, खंभों से भी पता चलता है कि ये पहला मंदिर है, ये दूसरा मंदिर, ये तीसरा मंदिर है। बाहरी हार मंदिरों के भीतरी दीवार की शोभा समझेंगे।
बाहरी हार मंदिरों के भीतरी दीवार की शोभा और दाएं बाएं की दीवार की शोभा एक जैसी है। बाहरी हार मंदिर में, बाहरी दीवार में 2 दरवाजे थे और एक झरोका था, लेकिन बाहरी हार मंदिरों के भीतर की दीवार में एक ही दरवाजा है, बड़ा दरवाजा। ये देखिए, एक बड़ी मेहराब के नीचे 3 छोटी मेहराबें हैं, लेकिन इसके नीचे 9 छोटी मेहराबें नहीं हैं। बाहरी मंदिरों की भीतरी दीवार में 9 छोटी मेहराबें नहीं हैं, और इन 3 मेहराबों में से बीच की मेहराब में बड़ा दरवाजा है, और इसके दाएं बाएं की दीवार में दीवार है। यहाँ पर जालीदार दीवार नहीं है, यहाँ पर बस रत्न जड़ित ऐसे हीरे मोती जवाहरात दीवार में जड़े हुए हैं। इस तरह से ये दीवार जगमगा रहे हैं। ये बाहरी हार मंदिरों की भीतर की दीवार भी है, और बाहरी हार मंदिरों के जो दाएं बाएं सांधे की दीवार भी ऐसी ही है। और रंग महल के अंदर जो मंदिरों की दूसरी हार है, उन दूसरी हार के मंदिरों में चारों दीवारें ऐसी ही हैं। चौरस हवेली, गोल हवेली, पंचमहला, 9 चौक, जहां पर भी मंदिर है सब जगह ऐसी ही दीवार रहेगी। एक बड़ी मेहराब के नीचे 3 छोटे मेहराब, और 3 छोटे मेहराब के में से बीच की मेहराब में दरवाजा है, और दाएं बाएं की मेहराब में दीवार है। तो ये है बाहरी हार मंदिर। अब आते हैं गुर्जों की दीवार। ये जो गुर्ज है ना, ये गुर्ज कैसे बने हैं और इनमें कैसे दीवार हैं वो समझेंगे। बिल्कुल वैसा ही है, बाहरी हार मंदिरों को जो भीतर की दीवार थी वैसे ही गुर्जों की दीवार है, लेकिन इसमें सबसे पहले समझेंगे ये देखिए गुर्जों की दीवार। सबसे पहले देखिए गुर्ज जो है कितने लंबे चौड़े हैं ये समझेंगे। गुर्ज जो है 66 हाथ के लंबे चौड़े। मंदिर 100 हाथ के लंबे चौड़े थे, गुर्ज जो है 100 हाथ के लंबे चौड़े नहीं है। गुर्ज 66 हाथ के लंबे चौड़े हैं। 66। इसमें एक बड़ी मेहराब है, इसके नीचे 3 छोटी मेहराबें हैं, बीच के मेहराब में दरवाजा है, और दाएं बाएं की मेहराब में जालीदार दीवार। दाएं बाएं की मेहराब में जालीदार दीवार है। इसी को भी हम इधर देख सकते हैं। ये देखिए, ये गुर्ज है ना, इसमें एक बड़ी मेहराब है, बीच में दरवाजा, दाएं बाएं जालीदार दीवारें। तो ये गुर्ज जो है इसके 3 दरवाजे, तो 3 दीवार बाहर की तरफ होते हैं, और एक तरफ की दीवार रंग महल के बाहरी हार मंदिरों से जुड़ी होती है। तो रंग महल के जो बाहरी हार मंदिर हैं उन मंदिरों में से देखिए, जो ये दाएं बाएं के 2 मंदिर है ना, ये मंदिर और ये मंदिर, तो दोनों मंदिर में से 33 हाथ की जगह कैप्चर करता है। दोनों तरफ के मंदिरों से 33 हाथ की जगह लेकर के ये गुर्ज बनते हैं। गुर्जों को अलग से जगह नहीं मिला है, गुर्जों को अलग से 66 हाथ की जगह नहीं मिलती है। 66 में से 33 हाथ बाएं मंदिर से लेते हैं, 33 हाथ दाएं मंदिर से लेते हैं। तो दोनों तरफ से 33 हाथ लेकर के 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर्ज बनता है। तो 66 हाथ का जो गुर्ज है इसका दीवार हमने समझा अभी। ये देखिए, ऐसे ही जो ये 3 तरफ की दीवार है, और एक तरफ तो जो बाहरी हार मंदिर की दीवार है। तो वापस हम चलते हैं बाहरी हार मंदिरों की तरफ। आज का सिलेबस है ये सुंदर सा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल यही देखिए। ये जो गुर्ज बना ना सुंदर सा जी, ये वाला एरो मार्क्स देखिए, ये गुर्ज जो है दाएं बाएं दोनों तरफ के मंदिरों से 33 हाथ की जगह लेके बना है। गुर्ज जो है 66 हाथ का लंबा चौड़ा होता है। मैं वापस आ रहा हूँ। सुंदर जी ध्यान देंगे, अभी मैंने जो बातें बताई हैं
उसमें से 2-3 बातें मुख्य हैं। एक तो रंग महल 201 हांस का बना है, 201 हांस का है, जिसमें से पूर्व दिशा में एक दरवाजे का हांस जो है 10 मंदिर का एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है। चारों दिशा में 1500 मंदिर हैं, चारों दिशा में 1500 मंदिर कह सकते हैं या 50 हांस। चारों दिशा में 50 हांस हैं, चारों कोनों में 16 हांस के 6 बच्चे। और जो बाहरी हार मंदिर है, बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में 2 दरवाजा, एक झरोखा है और 6 जालीदार दीवारें। बाहरी हार मंदिरों के भीतर की दीवार में एक ही दरवाजा है और दाएं बाएं की दीवार में भी एक ही दरवाजा है। तो दरवाजा कैसे है? एक बड़ी मेहराब के नीचे 3 मेहराब और 3 मेहराब में से बीच की मेहराब के नीचे एक दरवाजा। ये मैंने आपको नक्शे से समझाया था और एक बार और रिपीट करता हूं मैं, शायद मुझे लग रहा है ठीक से अभी समझ में नहीं आया होगा, एक बार रिपीट करूंगा मैं। रंग महल के चारों कोनों में 4 16 हांस के 6 बच्चे। सिंपल, चारों दिशा में 50-50 हांस हैं, 50 हांस, हांस है पाटो, 1 हांस 2 हांस 3 हांस। ऐसी जितनी बार मुड़ता है, जितने साइड्स होते हैं, जितना इसको नेपाली में पाटो बोल सकते हैं, तो 201 हांस हैं। पूर्व दिशा में ये दरवाजे का 1 हांस एक्स्ट्रा बना है। 1 हांस 30 मंदिर का होता है, बाकी सभी हांस 30-30 मंदिर के हैं। ये दरवाजे का हांस 10 मंदिर का है, इसके दाएं बाएं के हांस 25-25 मंदिर के हैं, क्योंकि दोनों हांसों में से 5-5 मंदिर की जगह दरवाजे के हांस ने ले लिया। और 201 हांस हो गया, तो चारों दिशा में 1500 मंदिर हैं, कुल 6000 मंदिर हो जाते हैं। हांसों की संधि में ये गुर्ज आए हुए, 201 हांस के संधि में या 201 हांस को कोना में 201 गुर्ज आए को हो। 201 गुर्ज कैसा होता मैंने बताया था। अभी देखेंगे ये बाहरी हार जो मंदिर है उसके बाहरी दीवार की शोभा कैसी है। तो बाहरी हार मंदिरों के बाहरी दीवार की शोभा देखेंगे तो ये देखिए, एक बड़ी मेहराब के नीचे 3 छोटी मेहराब, उसके नीचे ये 9 छोटी मेहराबें हैं। बीच की मेहराब में झरोखा है और उसके दाएं बाएं 2 दरवाजे हैं, बीच में जालीदार दीवारें। झरोखा के दाएं बाएं जालीदार दीवार है, दरवाजे के भी दाएं बाएं जालीदार दीवारें। इस प्रकार ये बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार है। इसको रेखा चित्र में भी समझेंगे, रेखा चित्र में देखते हैं, उससे थोड़ा स्पष्ट हो सकता है। ये देखिए, बड़ी मेहराब में नीचे 3 छोटी मेहराब, फिर 9 छोटी मेहराब है, 9 छोटी मेहराब है। बीच की मेहराब में झरोखा है जो जमीन से थोड़ा ऊपर है, इसके दाएं बाएं जालीदार दीवार है। फिर ये जो दाएं बाएं की मेहराबें हैं इसमें ये दरवाजा है, जिसके दाएं बाएं भी जालीदार दीवारें, दरवाजा दाएं बाएं जालीदार दीवार। ये बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार की शोभा हो गई। अब बाहरी हार मंदिरों के भीतरी दीवार की शोभा देखेंगे। यह है बाहरी हार मंदिरों के भीतरी दीवार, इसमें एक बड़ी मेहराब के नीचे देखिए, समझिए 2 थंबों के ऊपर एक बड़ी मेहराब आई। ये थंबे जो 44 हाथ के थंबे होते हैं और 44 हाथ की मेहराब होती है। ऊपर 12 हाथ में चित्रकारी होती है। और यहाँ भी देख रहे हैं ये मोर बैठे ना, ये बदक, हंस बैठे हुए हैं, पक्षी, जो भी सभी पक्षियों के चित्र हैं वहां पर। और ये चित्र चेतन है, जैसी सखियां इच्छा करती हैं तो चित्र में से निकल करके पक्षी बाहर आ जाते हैं। ये चित्र के पक्षी बाहर आ जाते हैं। एक बड़ी मेहराब के नीचे 3 मेहराब है, बीच की मेहराब में दरवाजा है और दाएं बाएं की मेहराब में दीवार है। तो ये बाहरी हार मंदिरों के भीतर की दीवार की शोभा है
और दाएं बाएं संधे के दीवार की भी ऐसी ही बनावट है। दूसरी हार मंदिरों में चारों दीवारें ऐसी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, चारों दीवारें। और चौरस हवेली, गोल हवेली में भी जो मंदिरें हैं उन सब में ऐसी ही दीवार है। एक बड़ी मेहराब में नीचे 3 छोटी मेहराब, एक दरवाजा और 2 दीवार, इस तरह से ये। अब आते हैं गुर्ज। 200 हाथ के संधि में जो गुर्ज आए हैं, ये गुर्ज जो है 66 हाथ के लंबे छोड़े, 66 गुर्ज कितने हाथ के लंबे छोड़े हैं? 66 हाथ के लंबे छोड़े हैं। इन गुर्जों में एक बड़ी मेहराब के नीचे, ये देखिए, एक बड़ी मेहराब के नीचे 3 छोटी मेहराब हैं, बीच में एक दरवाजा है, दाएं बाएं जालीदार दीवार है। इसको रेखा चित्र से भी समझेंगे। ये देखिए, एक बड़ी मेहराब में से के नीचे 3 छोटी मेहराबें हैं, बीच में दरवाजा और दाएं बाएं ये जालीदार दीवार, जालीदार दीवारें हैं। ये गुर्ज की दीवार हो गई। तो गुर्ज के देखिए, गुर्ज में 3 दीवार तो बाहर की तरफ होती है और एक दीवार बाहरी हार मंदिरों से चिपकी हुई होती है। तो बाहरी हार जो दाएं बाएं के राइट लेफ्ट के हैं, इनमें से 33 हाथ दोनों जगह से दान लेते हैं। दोनों जगह से 33 हाथ प्राप्त करके उस 66 हाथ की जगह में गुर्ज बनता है। तो ये गुर्ज हो गया, बाहरी हार मंदिर हो गया। सुंदर साथ जी, इसमें से किसी को पूछना है तो 5-6 मिनट का समय देता हूं मैं। 5-6 मिनट के अंदर इसमें से पूछिए। सुंदर साथ जी, बाहरी हार मंदिर 201 हांस, हांस क्या होता है? प्रकाश जी पूछिए। प्रकाश जी। प्रणाम जी महात्मा जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जी जी। जो गुर्ज का बात है ना महाराज जी, जैसा आपने बोला 3 साइड में सेम टू सेम है, एक दरवाजे साइड साइड में जालीदार दीवार, तीनों साइड में ना। ओके। उसके बैक जो पिछले वाले में क्या होगा महाराज जी? हाँ, उसके पीछे में बताया मैंने, दाएं बाएं के मंदिर से 33 हाथ का जगह जो लिया है, तो वो 33 हाथ की जगह उसी प्रकार होंगे जो बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार की शोभा थी। अर्थात बाहरी हार मंदिरों की जो बाहरी दीवार में जो 2 दरवाजे थे, उसमें से एक दरवाजा गुर्ज के अंतर्गत आ जाएगा। राइट का भी एक दरवाजा और लेफ्ट के भी एक दरवाजा, यानी भीतर की दीवार में 2 दरवाजा हो जाएगा, जिसमें एक दरवाजे में से बाएं तरफ के मंदिर में जा सकते हैं और एक तरफ के दरवाजे से दाएं तरफ के मंदिर में जा सकते हैं। ठीक है ना? ये जो है भीतर की दीवार में अलग से दीवार नहीं है, भीतर का दीवार वही है जो बाहरी हार मंदिरों के बाहरी दीवारें हैं, वही इसका गुर्ज का भीतर का दीवार है। तो उस भीतर के दीवार में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा बाईं तरफ के मंदिर का है, एक दरवाजा दाईं तरफ के मंदिर का है। तो दोनों दरवाजों से दोनों मंदिरों में जा सकते हैं। और सुंदर साथ जी पूछना चाहेंगे? इसको और क्लियर करूं मैं? हाँ जी, सुंदर साथ जी, और पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ प्रकाश जी पूछिए। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रहा है? आ रहा है। जी महाराज जी, ये जो 33 66 मंदिर का जो जगह है वो कहाँ 100 मंदिर से जाता है क्या? और एक अक्सी अक्सी मेरा जो है उसके बारे में जरा बताइएगा। हाँ, 33 हाथ का जो जगह है ना, ये बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में से लिया गया है। उसको मैं नक्शे से जरा क्लियर करता हूँ, और अक्षी मेहराब भी नक्शे में समझ में आएगा आपको। तो
तीन तरफ के दीवार में तो एक एक दरवाजा और दो दो दीवारें हैं। भीतर की जो दीवार है, ये बाजू में जो मंदिर है ना, इसमें से 33 हाथ का जगह ले लिया, और इस मंदिर में से 33 हाथ का जगह ले लिया, तो 66 हाथ का जगह उसमें से लिया बाहरी यार मंदिरों से। तो उसमें दो दरवाजे हैं जो कि देखिए मैं बताऊंगा आपको, ये दूसरे नक्शे में और स्पष्ट होगा। इसमें से ये जो 1/3 हिस्सा है ना, ये दरवाजा और दो जालीदार दीवार, ये गुर्ज में चले जाएंगे। इस तरह से इधर का भी एक दरवाजा, दो जालीदार दीवार, दोनों गुर्ज में चला जाएगा। इस तरह से यहाँ पर देखते हैं तो ये एक दरवाजा और ये एक दरवाजा, ये एक एक दरवाजा जो है और उसके जालीदार दीवारें जो हैं वो गुर्ज के सीमा में आ जाएंगे। तो गुर्ज के भीतर की दीवार यही हो जाती है। दूसरा जो अक्षी मेहराब कह रहे थे, देखिए ये अक्षी मेहराब है। अक्षी मेहराब और खुला मेहराब दो प्रकार की मेहराबें होती हैं, दोनों में समझाऊंगा। ये देखिए, ये जो दीवार में मेहराब बना है, आधा दीवार के अंदर जो अक्ष बना रहता है, दीवार में उभार बना होता है इसका, इसको बोलते हैं अक्षी मेहराब, यानी कि दीवार में ये अंकित है। और खुला मेहराब बोल किसे कहते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। खुला मेहराब भी देखेंगे हम। ये देखिए, ये है खुला मेहराब। खुला मेहराब जो सामने की तरफ है, और एक दीवार से लगते हुए जो दूसरी मेहराब है वो चित्र में नहीं दिखती है। खुला मेहराब के नीचे दीवार नहीं होता है, अक्षी मेहराब के नीचे भी दीवार होता है। अक्षी मेहराब के नीचे दोनों थंबों के बीच में दीवार होता है। देखिए इधर जो दाएं बाएं ये मेहराबें खुली, ये बाहर की मेहराब खुली है, और चबूतरे की भीतर तरफ जो बाहरी यार मंदिरों में मेहराब है वो अक्षी मेहराब कहलाती है। ये जो है लिखा ना बड़ी अक्षी मेहराब, बड़ी अक्षी मेहराब, ये अक्षी मेहराब दीवार में चिपका हुआ जो मेहराब है वो अक्षी मेहराब कहलाता है। ये भी अक्षी मेहराब है, दीवार में चिपके हुए हैं, इसको भी अक्षी मेहराब कहेंगे। और खुला मेहराब के नीचे, झाल के नीचे दीवार नहीं रहेगा, उसको खुला मेहराब बोलेंगे। और मेहराब के नीचे जो दीवार होगा उसको अक्षी मेहराब बोलते हैं। क्लियर हो गया? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। प्रणाम जी महाराज जी। हाँ जी सरोज जी प्रणाम जी महाराज जी। बोलिए। वो परम धाम में कितने गुर्ज है महाराज जी? 201 खास की संधि में 201 गुर्ज। 201 खास का कोना में 201, 201 गुर्ज है। हो गया? और किसी को पूछना है? प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। जालीदार मेहराब कतिवटा छन्? जालीदार दीवार मेहराब, जालीदार मेहराब। बाहरी यार मंदिरों में 6 जालीदार दीवार थी અને ગુર્જમાં 2टा जालीदार दीवार थी। बाहरी हार मंदिरों के बाहरी दीवार में 6, एक मंदिर को बाहरी दीवार में 6 जालीदार दीवार, 2 दरवाजे और एक झरोखा,
है ना। 9 मेहराबों के नीचे ये 9 चीजें हैं। 9 मेहराबों में से 6 मेहराब के नीचे जालीदार दीवार है, 2 मेहराब के नीचे दरवाजे हैं और एक मेहराब के नीचे झरोखा है। तो ये लिख लिए होंगे सुंदर साथ जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा सिंपल। अब ये थोड़ा कठिन विषय सब निकल गया सुंदर साथ जी, अब एकदम सरल सरल आएगा। देखिए पहले ये बाहरी हार मंदिरों में बाहरी दीवार में नीचे जो 9 मेहराब आए हैं उसमें से 2 दरवाजे और एक झरोका तो है। इनके दाएं बाएं एक एक जालीदार दीवार है, मतलब कुल 6 जालीदार दीवार, 2 दरवाजे, एक झरोका हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हम बढ़ नहीं पा रहे थे बहुत देर से। ये देखिए 28 स्तंभ का चौक, ये भीतर जाएंगे तो चौरस हवेली की 4 हारें, फिर गोल हवेली की 4 हारें, आगे फिर इसी प्रकार 36 हार हवेलियां हैं। तो इसमें से ये जो पहली चौरस हवेली है, 28 स्तंभ के चौक से लगती हुई पहली चौरस हवेली, यह है रसोई की हवेली। इसको लिख सकते हैं पहली चौरस हवेली रसोई की। 28 स्तंभ के चौक से लगते हुए पहली चौरस हवेली रसोई की है। छोटा सा सुंदर सा, बड़ा इजी सरल है, एकदम समझ में आ जाने योग्य है। ये है चांदनी चौक। चिड़िया चढ़ के दरवाजे से जब अंदर आते हैं तो ये 28 स्तंभ का चौक है। और उसके बाद में ये है पहली चौरस हवेली। ऐसी 4 चौरस हवेलियां, चौरस हवेलियों की 4 हार है, फिर ये 5वीं गोल हवेली है। तो ये चौरस हवेली की शोभा कैसी है आज समझेंगे। बहुत सरल है सुंदर साथ जी। इसमें एक हवेली का शोभा समझ गए तो बाकी सब वैसे ही है। ये देखो, ये है रसोई की हवेली, पहली चौरस हवेली, 28 स्तंभ का चौक, और ये पहली चौरस हवेली है। पर रसोई की हवेली को समझने से पहले हम एक चौरस हवेली को समझेंगे। ये देखिए, ये चौरस हवेली है, इसमें बीच में ये चबूतरा आया है। हम बीच से लेते हैं, स्टार्टिंग बीच से करेंगे। ये चबूतरा है, चबूतरे के चारों तरफ ये बिंदी बिंदी जो है, ये है खंभों की हारें, खंबा। इसके चारों तरफ ये जो डब्बा डब्बा दिख रहा है ना, ये है मंदिरों की हारें। मंदिरों की हारें हैं। इसके बाहरी तरफ फिर थंबों की हारें आती हैं। बीच में एक चबूतरा है, चबूतरे के किनार पर भी एक थंबों की हार है। इसके चारों तरफ थंबों की एक हार है, फिर मंदिरों की एक हार है, फिर बाहर थंबों की एक हार फिर से आई। 2 चौरस हवेलियों के बीच में थंबों की 2 हारें हैं, 3 गलियां। थंबों की 2 हारें और 3 गलियां हैं। और जहां ये चौरस हवेलियों के चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं, चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे। अभी कलर नक्शा भी दिखाऊंगा मैं, पहले इसमें जो देखने की चीजें इसमें देख लीजिए। इसमें जहां पर आमने सामने 2 चौरस हवेली के दरवाजे हैं, वहां पर 4 चबूतरे हैं। यहाँ पर भी 4 चबूतरे हैं, और जहाँ कोने हैं वहां पर 1 चबूतरा है। चबूतरा बने को कमर भर ऊंचा जगह।
ये बीच का चबूतरा भी कमर भर ऊंचा है, जिसमें चारों तरफ 3 सीढ़ियां उतरी हैं, बाकी जगह में कठेड़ा है। अभी इसको कलर वाले नक्शे में देखेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, एक मंदिर के अंदर कैसी कैसी सामग्री, सारी सुख सुविधा सब है एक मंदिर के अंदर। एक एक मंदिर के अंदर सिंहासन है, शैया, हिंडोले, झूले, खाने पीने की सामग्री सब आई है। सिंहासन है, सोफा सेट, कुर्सी, डाइनिंग टेबल, झूले, इधर हिंडोले लटक रहे हैं, ये देखिए हिंडोले लटक रहे हैं। यहाँ पर अलमारी बनी हुई है जिसमें वस्त्र आभूषण रखे हुए हैं। यहाँ पर सारी प्रकार की ऐश्वर्य सुख सामग्री है। अभी हम वापस चलते हैं। चौरस हवेली को समझना है। हवेली कैसी होती है ये देखिए। चौरस हवेली देखिए, ये रसोई की हवेली, इसमें बीच में चबूतरा आया है, कमर भर ऊंचा चबूतरा है। चारों दिशा में बीच में 3-3 सीढ़ी उतरी, 3-3 स्टेप है, 3 स्टेप सीढ़ी, क्योंकि चबूतरा है कमर भर ऊंचा, 3 हाथ ऊंचा चबूतरा है, 3 हाथ ऊंचा है। और चबूतरे के किनार पर ये थंबे आए हुए देखिए। चबूतरे के किनार पर ये थंबों के मध्य में खुली मेहराबें हैं, नीचे दीवार नहीं है, खुली मेहराबें हैं ये। इस तरह से चारों तरफ थंबों की किनार पर, चबूतरे के किनार पर थंबों की पहली हार, इसके बाद एक मंदिर की दूरी पर थंबों की ये दूसरी हार है। थंबों की दूसरी हार है। उसके बाद ये मंदिरों की हार है जिसमें चारों तरफ 23 मंदिर हैं, 23, एक दिशा में 23 मंदिर हैं, जिसमें से बीच में एक दरवाजा आया है। ये देखिए एक बड़ा दरवाजा, ये देखिए एरो मार्क्स, बड़ा दरवाजा है। बड़े दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर हैं, 10-10 दोनों तरफ 10-10 मंदिर हैं। और यदि कोने का मंदिर गिनेंगे तो 11-11 मंदिर होते हैं। कुल मिलाकर के 23 मंदिर की लंबाई है, 23 मंदिर की लंबाई, 23 मंदिर की चौड़ाई है। तो चारों दिशा में ऐसे ही 4 बड़े दरवाजे हैं बीच में। ये देखिए इस दिशा का ये बड़ा दरवाजा, उत्तर दिशा में बड़ा दरवाजा है, फिर दक्षिण दिशा में बड़ा दरवाजा है, और बाकी चौरस हवेलियों में पूर्व दिशा में भी बड़ा दरवाजा आता है। लेकिन पहली चौरस हवेली जो रसोई की हवेली है, इसमें पूर्व दिशा में 11 मंदिर की दहलान है, दलान, 11 मंदिर को दहलानो। यहाँ पर फूलो ढोका छैना, बड़ा दरवाजा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 11 मंदिर की दहलान है। यहाँ पर थंबे हैं, मेहराबे हैं, यहाँ नीचे से सीधे आना जाना हो सकता है। यहाँ पर दरवाजा की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी मेहराबें खुली हैं। तो 28 स्तंभ के चौक से, ये देखिए 28 स्तंभ का चौक है, यहाँ से सखियां दौड़ते हुए सीधे अंदर चली जाती है। और यहाँ पर ये सीढ़ियों का मंदिर है, देखिए ये सीढ़ियों का मंदिर है। यहाँ से दौड़ते हुए सीधे सीढ़ियों वाले मंदिर में आती हैं, दौड़ते हुए ऊपर चढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर ये सीढ़ियों का मंदिर है, और इसके नीचे ये श्याम रंग का, काले रंग का रसोई का मंदिर है, ऊपर सफेद रंग का स्टोरेज भंडार, यहाँ पर राशन सामग्री सब रखी रहती है। श्याम श्वेत के बीच में सीढ़ियां सुंदर शोभित, बहुत साथ आए के चढ़ उतर कर। फिर इसके बाहरी तरफ थंबों की एक और हार आ जाती है।
तो यहाँ पर जो रसोई की हवेली है उसमें पूर्व दिशा में 11 मंदिर के दहलान है। बाकी चौरस हवेलियों में ये पश्चिम दिशा के जैसा रहेगा, बीच में दरवाजा और दाएं बाएं 10-10 मंदिर हैं। कोने का मंदिर मिलाएंगे तो 11 मंदिर हो जाएगा। बीच में बड़ा दरवाजा है, दाएं बाएं 10-10 मंदिर है। और यहाँ पर उत्तर दिशा में क्या होता है, बीच में एक बड़ा दरवाजा है, बड़े दरवाजे के नीचे 10 मंदिर हैं, जिसमें से ये कोने के बाद ये पहला मंदिर श्याम रंग का, दूसरा सीढ़ियों का, तीसरा सफेद रंग का भंडार का है। दरवाजे उत्तर दिशा का जो बड़ा दरवाजा है, उत्तर दिशा को फूलो ढोका हो, इसको तले नीचे 10 मंदिर हो, ऊपर 10 मंदिर को दहलान हो। दक्षिण में पनित अस्थई, बीच में फूलो दरवाजा, नीचे 10 मंदिर, ऊपर 10 मंदिर का दहलान। तो यो दहलान कस्तो हो, इस दहलान में बाहरी तरफ तो दीवाल हो, भीतरी तरफ थंब हो। एक तरफ दीवाल है और एक तरफ थंबे हैं। यहाँ पर बाहरी तरफ दीवाल है, भीतर तरफ थंबे। ये देखिए 11 मंदिर की जो पूर्व दिशा में दहलान थी, इसमें इस दहलान में बाहर की तरफ भी थंबे मेहराबे हैं, भीतर की तरफ भी खंबे और मेहराबे हैं, दीवाल नहीं है। यहाँ से दौड़ते हुए सखियां झुंड के झुंड एक साथ दौड़ते हुए अंदर प्रवेश करती हैं। और यहाँ राइट और लेफ्ट दहलान है, यहाँ पर भोजन करते हैं। यहाँ पर दहलान में भोजन आरोपते हैं। तो बाहर की तरफ जो दीवार है और भीतर की तरफ थंबे हैं, जिसको रेखा चित्र वाले नक्शे में समझेंगे। यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, ये चबूतरा, चबूतरे के किनार पर थंबों की पहली हार, एक मंदिर की दूरी में थंबों की दूसरी हार। चबूतरे के किनार पर थंबों की एक हार है और उससे एक मंदिर की दूरी पे थंबों की दूसरी हार है। चबूतरे से चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं और फिर ये चारों दिशा में मंदिरों की एक हार आई है, मंदिरों की एक हार। इसमें चारों दिशा में बीच में बड़े दरवाजे होते हैं। ये से बड़ा दरवाजा हो गया, इसके दाएं बाएं 10-10 मंदिर हैं, 10 और 10 20 और एक दरवाजा 21 मंदिर। और कोनों के 2 मंदिर मिलाकर के 23 मंदिर का लंबा होता है, 23 मंदिर का लंबा। इसके बाहरी तरफ थंबों की तीसरी हार है। थंबों की 3 हारें हैं, ध्यान समझिए। एक हार चबूतरे के किनार पर, दूसरा एक मंदिर के दूरी पर और तीसरी थंबों की हार मंदिरों के बाहरी तरफ है। मंदिरों में पूर्व दिशा में 11 मंदिर की दहलान है। इसके दाएं बाएं 5-5 मंदिर हैं। 11 मंदिर की दहलान के दाएं बाएं 5-5 मंदिर हैं और कोने का मंदिर गिनेंगे तो 6-6 मंदिर हो जाएगा। ये पूर्व दिशा में 11 मंदिर की दहलान है। पश्चिम दिशा में बीच में दरवाजा है, दाएं बाएं 10-10 मंदिर। उत्तर दिशा में दरवाजा है, इसके नीचे 10 मंदिर है, जिसमें से ये पहला मंदिर श्याम रंग का रसोई का है, दूसरा मंदिर सीढ़ियों का है, तीसरा मंदिर सफेद रंग का है। और इस दरवाजे, मुख्य दरवाजे के ऊपर 10 मंदिर की दहलान है। दहलान ऐसी है, इसके बाहरी तरफ दीवार है, भीतरी तरफ खंबे हैं। इसी तरह से दक्षिण दिशा में भी बीच में बड़ा दरवाजा है, जिसके नीचे 10 मंदिर हैं, जिसके ऊपर 10 मंदिर है। इन 10 मंदिरों में बाहरी तरफ दीवार है, भीतरी तरफ खंभों की हार है। इसको अब रेखा चित्र में समझेंगे। कई चीजें रेखा चित्र के नक्शे में समझ में आती हैं। ये देखिए रसोई की हवेली, इसमें बीच में चबूतरा है, चबूतरे के किनार पे थंबों की हार है। इन थंबों पे ये खुली मेहराबें बनी हुई हैं। यहाँ पर सिंहासन कुर्सियां रखी हैं। शाम के समय
6 बजे जब वनों से आते हैं तो चबूतरे पे बैठ के भोजन आरोगते हैं। ये चबूतरे के किनारे पे थंबों की हार है, चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। बाकी जगह में कठेड़ा, कठेड़ा कमर भर ऊंचा ग्रिल है, या कमर भर ऊंचा जो ऐसा जगह होता है कि चबूतरे से आगे गिर ना जाए, इसके लिए बना रहता है। परम धाम में शोभा के लिए बना। चबूतरे से 1 मंदिर की दूरी पे थंबों की दूसरी हार है, चारों तरफ है, और इसके बाहरी तरफ ये मंदिरों की हार है, जिसमें बीच में दरवाजा है, दाएं बाएं 10-10 मंदिर है। तो इस दरवाजे से जब बाहर निकलते हैं तो ये 2 चबूतरे आते हैं। एक मंदिर के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं, और यहाँ से बाहर निकलेंगे। बड़ा दरवाजा पश्चिम दिशा का बड़ा दरवाजा है, जिसमें से दाएं बाएं 10-10 मंदिर हैं, और कोने का मंदिर गिनेंगे तो 11 मंदिर होगा। इस प्रकार ये बाहरी हार, मंदिर के बाहरी तरफ थंबों की एक हार है। इस हवेली की ये पहली हार और इस हवेली की ये दूसरी हार। 2 थंबों की हारें 3 गलियां होती हैं। ये दूसरे मंदिर के 2 चबूतरे, दूसरी हवेली के। यहाँ पर देखिए, ये जो रसोई की हवेली का पश्चिम का बड़ा दरवाजा है, इसके पश्चिम के दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, और यहाँ पर इस दूसरी हवेली के 2 चबूतरे। पूर्व में क्या हो गया, 11 मंदिर का दहलान है। 11 मंदिर का दहलान है, इसलिए दरवाजा का जरूरत ही नहीं है। इसके दाएं बाएं 6-6 मंदिर हैं, 1 2 3 4 5 6। 6वां मंदिर कोने का है। यहाँ पर उत्तर दिशा में देखते हैं, बीच में बड़ा दरवाजा, जिसमें दरवाजे से नीचे 10 मंदिर हैं। कोने की तरफ से गिनेंगे तो ये दूसरा मंदिर रसोई का है। कोने का मंदिर छोड़ करके गिनेंगे तो पहला मंदिर रसोई का है, श्याम रंग का। दूसरा सीढ़ियों का मंदिर, ये देखिए लिखा हुआ श्याम, रसोई श्याम का मंदिर, श्याम रंग का। सीढ़ियों का मंदिर और श्वेत रंग का मंदिर, यहाँ पर समान रहता है। अब इसके ऊपर जाएंगे, दरवाजा जो बीच में है, दरवाजे के ऊपर 10 मंदिर की दहलान है, जिसमें बाहरी तरफ दीवार है, भीतर की तरफ थंबे मेहराबे, भीतर के थंब मेहराबे लिखा हुआ है, और बाहरी तरफ दीवार। इस दीवार में दरवाजे, छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं, यहाँ से बाहर आना जाना कर सकते हैं। यहाँ पर दोपहर के समय सखियां भोजन आरोगती, यहाँ पर भी, और यहाँ जो रसोई की हवेली में ये दक्षिण की दिशा में दहलान है। इसमें बाहरी तरफ दीवार है, भीतर की तरफ थंबे और मेहराबे हैं। तो ये देखिए, ये दक्षिण दिशा का बड़ा दरवाजा है, जिसके नीचे 10 मंदिर हैं और ऊपर 10 मंदिर की दहलान है। ये रसोई की हवेली, ये चौरस हवेली है, लेकिन इसके अलावा तो बाकी सभी चौरस हवेलियों में दहलाने नहीं है, मंदिर सीधे। चारों दिशा में 20-20 मंदिर हैं, चारों दिशा के मध्य में बड़े दरवाजे हैं। तो रसोई की हवेली में और बाकी चौरस हवेलियों में अंतर यही है कि 3 दहलाने नहीं है, श्याम श्वेत रंग का मंदिर नहीं है। बाकी हवेलियों में चारों दिशा में बड़े दरवाजे, चारों दिशा में 20-20 मंदिर, दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर हैं। कुल मिला के 20 मंदिर एक दिशा में होते हैं, और चारों कोनों के गिनेंगे तो कुल मिलाकर एक दिशा में 23 मंदिर हो जाते हैं। तो ये रसोई की हवेली है, जो आज का सबसे कठिन विषय था। रसोई की हवेली, वापस चलते हैं अपने कलर नक्शा में। बीच में एक चबूतरा है, चबूतरे के किनार पर थंबों की हार, फिर थंबों की दूसरी हार, फिर मंदिरों की हार, मंदिरों के बाहर थंबों की तीसरी हार। जहां पर दिशा का बड़ा दरवाजा है, उस दरवाजे के दाएं बाएं 2 कमर भर ऊंचे चबूतरे होते हैं।
तो आमने सामने दरवाजे हैं तो 4 चबूतरे हो जाते हैं, 1 2 3 4। रसोई की हवेली में पूर्व दिशा में 11 मंदिर की दहलानाई है, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में मुख्य दरवाजे के ऊपर 11 मंदिर की दहलान, 10 मंदिर की दहलान है। इस 10 मंदिर की दहलान में बाहरी तरफ दीवार है, भीतरी तरफ खंबे हैं। तो सुंदर साथ जी ये सब चीजें चर्चनी की किताब में ऑलरेडी लिखी हुई है। ये सब चीजें चर्चनी की किताब में लिखी हुई है। आपको थोड़ा याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोलूं और आपको याद हो जाए ऐसा नहीं। अभी समझने के लिए है, अब समझ जाएंगे। क्लास खत्म होने के बाद में आप किताब का पीडीएफ मैंने ग्रुप में रखा हुआ है, तो ग्रुप में 8वें नंबर का नक्शा पढ़ेंगे और नक्शा देखेंगे, सब धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इसमें रसोई की हवेली के विषय में सुंदर साथ पूछिए, जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। महाराज जी प्रणाम जी। सीढ़िया के हाँ रंग, सीढ़िया के मंदिर कौन से रंग का है जी? सीढ़िया के मंदिर कौन सा रंग का है? सीढ़ियों का मंदिर अनेकों रंगों का है, उसका कोई उनका व्याख्या नहीं आता है कहीं चर्चनी में। सीढ़ियों का मंदिर जो है रंग बिरंगा है, उसमें कोई बंधन नहीं है, अनेक रंग को। प्रकाश जी पूर्व में कितने मंदिर का दहलान आया है? आयुष जी बताइए। रसोई की हवेली में पूर्व दिशा में कितने मंदिर की दहलान है? 10 मंदिर, 10 मंदिर की, 10 मंदिरों की दहलान। जोर से बोलिए, कितने मंदिर का दहलान है? 10 मंदिर, 11 मंदिर। 10 मंदिर, 10 नहीं है, 11 मंदिर का। पूर्व दिशा में 11 मंदिर को दहलान हो, दरवाजा और दाएं बाएं 5-5 मंदिर, 11 मंदिर की जगह में है, 11 मंदिर का दहलान है। उत्तर और दक्षिण दिशा में जो दहलाने हैं वो 10-10 मंदिर की दहलाने हैं। पूर्व दिशा में 11 मंदिर की दहलान। जो दरवाजा जो बना है बड़ा दरवाजा, उसके आसपास में जो चबूतरे बने वो कितने मंदिर का बताया आपने महाराज जी? वो चबूतरे एक एक मंदिर के लंबे चौड़े हैं। जो चौरस हवेली के चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं। बड़े दरवाजों के बाहर दाएं बाएं 2 चबूतरे आए हैं, वो एक एक मंदिर के लंबे चौड़े हैं और कमर भर ऊंचे। तो हवेली से जैसे बाहर निकलते हैं ना, हमारे भी घरों के अक्सर बाहर में चबूतरा होता है ताकि आते जाते समय बैठ सके। इसी प्रकार चौरस हवेली के दरवाजे के बाहर दाएं बाएं चारों दिशा में 2-2 चबूतरे हैं। एक हवेली के चारों दिशा में कुल मिलाकर के 8 चबूतरे होते हैं। हाँ प्रकाश जी पूछिए। महाराज जी, ये जो आपका जो रसोई का चौक तो शायद बाकी चौरस हवेली 20-20 का है, रसोई का शायद 23-23 होना चाहिए। एक प्रश्न और नहीं कि जो सीढ़ी जो बोला आपने, जैसे कि रसोई का चौक मतलब जो पहला वो चौरस में जो सीढ़ी है वो क्या मतलब 9वें तले तक वही सीढ़ी, उसी तरीके से जाने का सीढ़ी वही है? हाँ, उसी सीढ़ी से हम 10वीं चांदनी तक जा सकते हैं। और वैसी सीढ़ियां पूरे रंग महल में जगह जगह बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि एक ही सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, ऐसा भी नहीं है। अन्य हवेलियों में भी इसी प्रकार से सीढ़ियां बनी हैं।
लेकिन उसका बस वर्णन चौपाई में कहा गया है कि जहां तहां मंदिरों में सीढ़ियां शोभित, वहां पर जगह जगह सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए। आप इच्छा करोगे तो वैसी सीढ़ी उपस्थित हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आपने जो कहा, सभी चौरस हवेलियां 23 मंदिर की लंबी चौड़ी है। रसोई की हवेली भी 23 मंदिर की लंबी चौड़ी है, बाकी चौरस हवेलियां भी 23 मंदिर की लंबी चौड़ी हैं। लेकिन बाकी चौरस हवेलियों में 3 दहलाने जो आई हैं, यहाँ रसोई की हवेली में वो 3 दहलाने नहीं है। बाकी चौरस हवेलियों में दहलाने नहीं है, चारों दिशा में मंदिर होते हैं। चारों दिशा में दरवाजा, दाएं बाएं 10 मंदिर होता है। भावना बहन बोलेंगे, भावना बहन प्रश्न करेंगे। भावना बहन जी का अनम्यूट करिए। भावना शाह। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं ये पूछ रही थी कि एक चौरस हवेली में टोटल कितने मंदिर रहते हैं? एक चौरस हवेली में चारों तरफ गिनेंगे हम 20-20 मंदिर हैं और चारों कोनों के 4 मंदिर, मतलब 84 84 मंदिर होता है। एक चौरस हवेली में 84 मंदिर होते हैं, 84। लेकिन रसोई की हवेली में 30 मंदिर कम हो गए। रसोई की हवेली में देहलान के 30 मंदिर कम हो गए। देहलान के 30 मंदिर कम हो जाते हैं। 31 रहते हैं महाराज जी। तो पूर्वा में तो 11 मंदिर की देहलान है ना, तो टोटल 31 मंदिर कम होएगा ना? नहीं, वो एक मंदिर जो है वो दिशा के दरवाजे का है, इसलिए वो मंदिरों में से नहीं कम होता है। 10 मंदिरों की संख्या 10 ही कम होती है और एक दरवाजा कम हो जाता है। अच्छा, हाँ बराबर। हाँ जी सुंदर साथ जी। समझ में नहीं आया तो मैं 5 मिनट में और रिवीजन कर देता हूं, सुंदर साथ जी की इच्छा हो तो। हाँ जी भले जी, भले सुंदर साथ जी, आपकी मंडली से पूछिए, कुछ समझ में आया कि उनको कुछ पूछना हो तो। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। जो आपने रसोई की हवेली में 23 मंदिर बताया था ना, हाँ, वो कैसे 23 हो गया, एक बार फिर से बता दीजिए। जरूर जरूर, बिल्कुल गिनती करेंगे इस बार। चारों दिशा के मध्य में बड़े दरवाजे हैं, दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर हैं। ऊपर से गिनती करते हैं। देखिए, ये बीच में एक मंदिर का दरवाजा है, इसके दाएं बाएं 10-10 मंदिर, बाएं तरफ 10 मंदिर, और ये कोने का मंदिर गिनेंगे तो 11-11 मंदिर हो जाता है। तो दरवाजे के दाएं बाएं 11-11 मंदिर हैं, बीच में दरवाजा है। इस प्रकार क्या होता है कि 84 मंदिर और 4 बड़े दरवाजे होते हैं। 84 मंदिर। ये तो रसोई की हवेली में 30 मंदिर कम हो गया है, और बाकी चौरस हवेलियों में गिनेंगे तो चारों दिशा में, ये पश्चिम दिशा का जैसा स्थिति है ऐसा ही चारों दिशाओं में रहता है बाकी चौरस हवेलियों में। तो देखिए बाकी चौरस हवेलियों में कैसा है, बीच में बड़ा दरवाजा है, एक दिशा के बीच में बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं 11-11 मंदिर हैं, तो कुल मिला के 22 मंदिर और एक मंदिर का दरवाजा मिला के 23 मंदिर का जगह होता है। 23 मंदिर का लंबा चौड़ा चौरस हवेली हो गया। मंदिरों की गिनती करेंगे तो चारों दिशा में 20-20 मंदिर हैं और चारों कोनों में 4 मंदिर, तो कुल 84 मंदिर होते हैं बाकी चौरस हवेलियों में। और रसोई की हवेली में
30 मंदिर कम हो जाते हैं, 30 मंदिर और एक बड़ा दरवाजा कम हो जाता है। तो 3 बड़े दरवाजे हैं और यहाँ देखेंगे 22 मंदिर ऊपर हो गया, यहाँ पर भी 11-11 मंदिर हैं और यहाँ भी 5-5 मंदिर हैं। कुल मिलाकर के रसोई की हवेली में 54 मंदिर होते हैं, 30 मंदिर की दहलान और 31 मंदिर के दहलान और 3 बड़े दरवाजे। इसमें बाकी चौरस हवेलियों में 84 मंदिर हैं, चारों दिशा के बीच में बड़े दरवाजे, दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर, कोने का मंदिर एक्स्ट्रा। कोने का मंदिर गिनेंगे तो 11-11 मंदिर होगा, लेकिन कोने का मंदिर फिर ऊपर से गिनेंगे तो नीचे वाले में नहीं गिन सकते, इसलिए कोने का मंदिर अलग से गिनते हैं। तो दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर हैं चारों दिशा में और चारों कोनों के 4 मंदिर। तो चारों दिशा में 20-20 मंदिर 80 हो गए, चारों कोनों के 4 मंदिर 84 मंदिर हो जाता है। महात्मा जी एक बार वो दहलान के विषय में बताइए ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। मंदिरों को फिर से बताओ। दहलान के विषय में चौरस हवेली का फिर से बताओ ना, जो बताया अभी। नहीं, जो दहलान है ना, दहलान के विषय में फिर बताइए ना। दहलान के विषय में, वेरी गुड वेरी गुड। दहलान के विषय में बताता हूं मैं आपको। तो 3 दहलाने हैं। पूर्व दिशा की जो दहलान है एकदम सरल है, ये देखिए दहलान। इसमें क्या था, ये एक्चुअली होना क्या चाहिए था, यहाँ पूर्व दिशा में पश्चिम जैसा होना चाहिए था, बीच में एक बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं 10-10 मंदिर होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, बीच का दरवाजा और दाएं बाएं के 5-5 मंदिर, 11 मंदिर की जगह में दहलान आ गया। मतलब थंबे हैं, मेहराबे हैं इसमें, और यहां से आना जाना करते हैं। 11 मंदिर की दहलान है जिसमें केवल थंबे मेहराबे हैं, दीवार नहीं है इसमें। मंदिरों में 4 दीवार होती है ना, इसमें 4 दीवारें नहीं है। इस दहलान के दाएं बाएं 5-5 मंदिर हैं, कोने का मंदिर गिनेंगे तो 6-6 हो जाएगा। लेकिन ये उत्तर दिशा की जो दहलान है, इसमें बाहर की तरफ दीवार है, भीतर की तरफ थंबे हैं। दक्षिण दिशा की दहलान में भी बाहर की तरफ दीवार है, भीतर की तरफ थंबे और मेहराबे हैं। इसको कलर नक्शा में देखते हैं। ग्यारह मंदिर की दहलान, बाहरी तरफ भी थंबों की हार है, भीतर तरफ भी थंबों की हार है। खुले मेहराबे में इसके थंबों और मेहराबों के नीचे से आना जाना कर सकते हैं। और दहलान यहाँ पर इसलिए है कि सखियां झुंड के झुंड बाहर निकलती हैं, झुंड के झुंड अंदर जाती हैं। रंग महल से बाहर जाना हो तो सीढ़ियों से उतर के दौड़ते हुए बाहर जाएंगी, और यदि बाहर से अंदर आना है तो भी 28 थंब के चौक से दहलान से उतर दौड़ते हुए सीढ़ियों के मंदिर पे आ जाती है। पूरब की तरफ की दहलान, बाहरी तरफ भी थंबों की हार है, भीतर की तरफ भी थंबों की हार है। लेकिन उत्तर तरफ की दहलान में बाहर की तरफ दीवार है और भीतर की तरफ थंबों की हार है। 2 अलग प्रकार का दहलान है। नीचे की दहलान में बाहर की तरफ भी थंबों की हार, भीतर की तरफ भी थंबों की हार थी। लेकिन इस दहलान में बाहर की तरफ दीवार है, भीतर की तरफ थंबों की हार है। इस दहलान में बाहर की तरफ दीवार है, भीतर की तरफ थंबों की हार।
बाहर की तरफ दहलान, भीतर की तरफ खंभों की हार। तो सुंदर साथ जी ऐसा दहलान है। पूर्व की दहलान से आने जाने का काम होता है। उत्तर की दहलान और दक्षिण की दहलान में भोजन आरोगते हैं। दोपहर के समय सखियां यहाँ पर भोजन आरोगती है। सैया तले आरोगन गैया, आरोगाए पान बीड़ी लैया। दहलान को समझिए आप। रतनपुरी आश्रम गए होंगे, सरसाबा आश्रम गए होंगे, बड़ौदा आश्रम गए होंगे। वहां पर हम देखते हैं मंदिर के जो सामने खंबे लगे होते हैं ना, खंबा होता है मंदिर, कमरों के सामने खंबा होता है। तो कमरा और खंबे के बीच की जगह को दहलान बोलते हैं। तो एक तरफ कमरे हैं, कमरे की दीवार है, और एक तरफ खंबे हैं। इसी तरह से जो उत्तर और दक्षिण का दहलान है उसमें एक तरफ दीवार है और एक तरफ खंबे। लेकिन पूर्व तरफ की दहलान में दोनों तरफ खंबे। इतना ज्यादा नहीं समझना आपको, देखो दहलान है बस इतना याद रखिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक बार रिवीजन करिएगा, नक्शा देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कल इसको दोबारा फिर से मैं रिपीट करूंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। थोड़ा सा आप भी नक्शा देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो सुंदर शांति अभी समय हो चुका है आज का, तो आज यहीं पर अभी समाप्ति वक्तव्य के लिए मैं लक्ष्मण जी से आग्रह करूंगा, समापन वक्तव्य बोलेंगे और अर्जी के लिए निवेदन करेंगे। लक्ष्मण जी।